नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। बिग बॉस 15 का वीक नंबर 15 शुरू हो चुका है। 100 दिन से ऊपर हो गए हैं और अब तक मुझे तो कोई भी क्लियर विनिंग मटेरियल वाला कंटेस्टेंट दिखाई दिया नहीं है। ये एपिसोड 400 साल की हिस्ट्री में निहायत ही घटिया एपिसोड की श्रेणी में जाएगा, जहां राखी कप्तान बन गई हैं। और कहते हैं ना कि विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन राखी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ में आ रही है और बीबी मॉल को बीबी भंडारा बना दिया। जिसकी मर्जी आ रही है सामान लूट लाट के भग रहा है, चाहे कॉफ़ी हो या कपड़े हो। काम उसकी कैप्टनसी में कोई करना चाहता नहीं है। और राहुल वैद्य ने तो उसको अब तक का सबसे घटिया कप्तान करार दे दिया, जबकि अभी राखी को कप्तान बने ज़्यादा समय हुआ नहीं है। तो ये है इस एपिसोड में राखी के खिलाफ कहीं ना कहीं पूरा घर एकजुट हो रहा है, जबकि एजाज इस एपिसोड में कहते पाए गए कि राखी टारगेट करती है। आप बताइएगा कि वाकई में राखी ने टारगेट किया क्या एजाज को। समीकरण कितने बदल चुके हैं। वीक 14 में यही एजाज राखी के लिए स्टैंड ले रहे थे और वीक 15 में यही एजाज कहीं ना कहीं राखी से लड़ भी रहे हैं। राखी कि फिलहाल साथ हैं रुबीना और अभिनव, क्योंकि लव लपाटा जो करना है अभिनव से। और निकी वो तो रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, इसकी ज़बान में हड्डी नहीं है, इसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं है, लेकिन दिमाग में बस चड्डी भरी रहती है। इसकी चड्डी चालीसा पर हम आते हैं, लेकिन कितनी स्पाइनलेस लड़की है ये। कल तक राखी इसे पसंद नहीं थी, उसका बैट साफ नहीं किया था, लेकिन राखी जैसे ही कैप्टन बन गई ये उसके आगे पीछे घूमने लग गई है। और आज तो वो राखी की सस्ती वकील भी बन गई थी। सिर्फ मतलब के लिए ये लड़की थूक कर 100 दफ़ा चाट सकती है। कितनी मौका परस्त है ये लड़की। ये मतलब के लिए किसी की पीठ में खंजर भोंक सकती है और अपने दुश्मन से भी गले मिल सकती है। इस एपिसोड में राहुल से वो बात भी कर रही थी कि अर्शी को क्यों सेव किया, उसको क्यों नहीं सेव किया। अली के डिसीजन के बारे में बात कर रही थी। रात को रुबीना से भी बात कर रही थी। और बड़ी बातें देखो इसकी निकी की कि क्या बोल रही थी कि एक बार किसी से उसका टूट जाता है तो फिर कट जाता है। 1760 बार हमने इस लड़की को इस सीजन में थूक कर चाटते हुए देखा। हर वीक किसी से दोस्ती। ये राहुल वैद्य एक नंबर का बेवकूफ़ होगा जो निकी के ऊपर अभी भी ट्रस्ट करके चल रहा है। निकी ने भड़काने की कोशिश की थी कि अर्शी पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हो। अगर बाहर आएगा राहुल और जब ये कॉन्वर्जेशन देखेगा कि जब ये राहुल की चड्डी के बारे में ये लड़की बात कर रही थी सो कॉल्ड क्लासी अभिनव और रुबीना के सामने, जो कि हमें कल एपिसोड में दिखाएं, अदरवाइज लाइव फीड में तो ऑलरेडी आ चुका है, जहां ये राहुल वैद्य की अंडरवेयर के बारे में बात कर रही थी कि ये रात को अंडरवेयर पहन के नहीं सोता है। जस्ट इमेजिन कीजिए यही बात अगर बिग बॉस में नेशनल टीवी पर कोई लड़का किसी लड़की के लिए बोल देगा तो बड़ी हाय तौबा मच जाएगी। आपको याद होगा सीजन 12 में वो केवी द कोबरा ने अपने सर पर डाल लिए थे कुछ कपड़े, जिसके ऊपर उसकी अच्छी खासी बैशिंग कर दी गई थी। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि कोई लड़का अगर निकी के बारे में ऐसा बोल देता कि वो रात को चड्डी पहन के नहीं सोती या फिर अंडरगारमेंट पहन के नहीं सोती, तो ये जो पस्यूडो फेमिनिस्ट है ना और ये जो रुबीना, यही चीज़ अगर कोई और बोल देता ना ये बड़ा भारी मुद्दा बना लेती। उसकी औकात, अपब्रिंगिंग घटिया और ठरकी का टर्म दे दिया जाता। राहुल वैद्य को ये लोग बहुत ठरकी बोलते हैं उसके ट्वीट के ऊपर, लेकिन यहाँ निकी के बाजू में बैठी थी रुबीना और अभिनव और उसको एक सेकंड के लिए भी रोका नहीं, टोका नहीं। कहने को बोलते हैं हाँ सर हमने तो रोका, हमने तो ठोका, लेकिन नहीं, ये हमेशा निकी के सस्ते वकील बन जाते हैं। और फिर निकी जैसी लड़कियां, उसके तो दिमाग में चड्डी ऐसी भरी पड़ी है कि वो ऑक्सीजन मास्क जो मिला था वो भी चड्डी में भर लिया था। और यहाँ कहती कि राहुल, मतलब इसकी नज़रें कहाँ रहती हैं आप समझ जाइए। फिर इनके डिफेंड में नेहा धूपिया जैसे लोग या फिर रुबीना दिलक जैसे लोग खड़े हो जाएंगे। इट्स हर चॉइस। एक लड़की की चॉइस है कि वो लड़का चड्डी पहनता है या नहीं, उसके बारे में नेशनल टीवी पर डिस्कस कर सकती है। लेकिन वो एक लड़की के ऊपर कोई कुछ बोल देगा तो वो ठरकी हो जाएगा। उसे औरतों की इज्जत नहीं है, वो मनाइजर है, कैरेक्टरलेस है, तमाम तरह की बातें एक लड़के के ऊपर कह दी जाएंगी। अब ये बातें अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी स्टिकर चिपका दिए जाएंगे, लेकिन कोई लड़की अगर कुछ बोल दे नेशनल टीवी पर, भले ही वो थर्ड क्लास चीप हरकत हो, उसे डिफेंड किया जाएगा। इट्स हर चॉइस। साली चॉइस सब उन्हीं की तो है, बस हम लोगों की चॉइसेस तो कुछ है ही नहीं ना। नया धूपिया जैसे लोग फॉर एग्जाम्पल, इट्स हर चॉइस। 5 बॉयफ्रेंड रखे या 6, इट्स हर चॉइस। बट एक लड़का अगर 2 लड़कियों से अफेयर कर ले तो साला वुमनाइजर है, ठरकी, एक कैरेक्टरलेस। ये तो थिंकिंग है हमारे यहाँ की सोसाइटी की। और ऐसी ये बात करने वाली निकी को यहाँ रुबीना और अभिनव भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। हमने कल भी देखा था, हमने आज भी देखा और ये अब चलता रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल छोटी बहन बन गई ना ये इसकी रुबीना की। निकी छोटी बहन बन चुकी है तो उसकी सारी गलतियाँ ये लोग माफ़ कर रहे हैं।
खैर इस एपिसोड में ये जो हाय बद्दुआ लगी और ये इसकी वजह से वो जैस्मीन चली गई, जिसके ऊपर अली गोनी ने बड़ी बड़ी बातें करी कि वो कभी बद्दुआ नहीं देता, बद्दुआ नहीं देगा, लेकिन बद्दुआ दे दी उसने खूब सारी राखी के ऊपर। उसकी बर्बादी ही चाहिए उसने। राखी ने भी बोल दिया कि भैया पुल पे खड़े हो जाओगे धक्का मार देना। बड़ी बड़ी बातें करी, इसने दिल टूट गया। अबे तेरा दिल है या साला कांच का गिलास है जो फटाक से टूट गया? 5 रुपए का फेविक्विक पकड़ा देना था राखी को, ये ले चिपका ले जाके बाहर। नमूना एक नंबर का अली गोनी। कल तक रो रहा था, आज बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है, और अब तो हमें सोनाली फोगट को प्यार भी हो गया है। मतलब ये देखिए आदमी, सॉरी सोनाली जी नॉमिनेशन में क्या आई, कल रात को झगड़ा भी किया और आज प्यार की पींगे भी लगने लग गई हैं। अली गोनी के प्रति कुछ फीलिंग्स आ गई हैं उनके, आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही हैं, आंखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो। ये एक प्यार का लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सब नॉमिनेशन में आने के बाद ही ये सारी चीज़ें निकल रही है। ये क्लियरली एविडेंट है कि नॉमिनेशन में आने के बाद 4 हो गई है। खैर ये राखी और अली का मुद्दा बना। इसके पहले हमने देखा था बीबी मॉल में अर्शी घुस रही है, कुछ ग्रीन टी कॉफ़ी कपड़े नाइट सूट ले लेके भग रही है। हमने देखा कि राखी को रुबीना और अभिनव काफ़ी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। राहुल वैद्य ने ये बात निकाली भी, राखी को समझाने की भी कोशिश की कि राखी घर का पहला कप्तान निशांत, ये रुबीना और इनकी सलाह मशवरा एडवाइस के चक्कर में ही उसको बिग बॉस ने कप्तानी से हटा दिया था। राहुल वैद्य आपने बात तो सही की, लेकिन ये बिग बॉस है और ये भयंकर लेवल का दोगला बिग बॉस है। इसे निशांत को कप्तानी से हटाना था तो हटा दिया उसने। लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप तो कठपुतली बन गए हो। रुबीना अभिनव इनके अपने हिसाब से सोच नहीं सकते। लेकिन अब क्या है कि राखी थोड़ी सीनियर है और विकास गुप्ता भी 400 साल का सबसे नल्ला कप्तान था, लेकिन बिग बॉस तो धृतराष्ट्र मोड में रहता है ना। वो ऐसे जो जाने पहचाने चेहरे हैं बिग बॉस के भी बम में दम नहीं है कि इनके ऊपर कुछ एक्शन ले। राखी की कैप्टनसी में बिग बॉस का घर एक भंडारा बन चुका है। कोई भी घुस रहा बीबी मॉल में और वो झाड़ू से मार रही है विकास गुप्ता को, क्या ये हिंसा की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? कल तक तो जबान ही चलती थी निकी की, आज तो वो झाड़ू भी चलाने लग गई है। भाई जब झाड़ू मारने में एजाज के हाथ में छेद हो जाते हैं, तो राखी ने आज एजाज का नाम छेदी राम रख दिया। वैसे राखी ने आज के एपिसोड में अली और राहुल को आलू बुखारा भी बोला है। अली का जो दिमाग है वो मेदू वड़ा है, वो घुटने में है। तो राखी ने नामकरण रखने की कोशिश की है। कोशिश क्या की है, रख ही दी है। राखी फिलहाल एक पर्टिकुलर ग्रुप में है जहां रुबीना अभिनव और निकी भी राखी के साथ हैं। तो इधर के जो लोग हैं उनके गुर्दे छिलना लाजमी है। एक तो राखी ने इन लोगों को, एजाज को या सोनाली को सेव नहीं किया, तो इनके ऑलरेडी गुर्दे छिले हुए हैं। और राखी की कैप्टनसी खारिज हो जाए इसके लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एजाज हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो अली हो। राखी को कप्तानी से खारिज करवाना इनका पहला एजेंडा बन चुका है। अब ये करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? वैसे करवाना तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही दिन में हो जाता अगर बिग बॉस इक्वलिटी वाला फंडा यहाँ पर लागू करता। तो आपने निशांत को हटा दिया था, तो राखी तो बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्लास कैप्टन है। उसकी कैप्टनसी में बस अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, ये वाला फंडा चल रहा है। रुबीना और अभिनव से वो किसी काम का बोल नहीं रही है। एजाज का फंडा यही था, आप जैसे उसको अभिनव ने बोला था कि राखी आपको जो लोग आके बोल रहे हैं आप उन्हीं को बोलो कि 2 लोग और दो असाइन करो, और राखी हूबहू वही चीज़ कर रही है। राखी कुछ भी करती है, रुबीना आके उसको ज्ञान देती है कि वो आपके पास आ रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो आप उन्हें भाव मत दो, ये मत दो। तो राखी खुद के दिमाग से तो घर नहीं चला रही है, वो अभिनव और रुबीना के हिसाब से ही घर चलाना चाहती है। ये क्लियरली दिख रहा है कि वो कठपुतली बन चुकी है अभिनव और रुबीना की। लेकिन यहाँ पर वो कठपुतली है, और ये वर्ड राहुल वैद्य ने बोला तो उसने राहुल वैद्य को जमूरा बोला, और जमूरा बाद में रुबीना ने भी बोला राहुल वैद्य को, सॉरी सलमान सर ये जमूरा है। और राहुल वैद्य ने काउंटर किया कि जो नॉमिनेशन के रूल तोड़ रही हो, जिसने एक फॉल्स नैरेटिव का फैंसी वर्ड इजाद किया, उसको तो कहीं बोलने का हक नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे रहे हैं इस एपिसोड के अंदर। ऐसा कुछ भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ तो नहीं कह सकते सिवाय ये सोनाली जी के लव अफेयर और ये दिल टूट गया, और ये निकी का जो है वो चड्डी चालीसा, वो तो हमें शायद ही एपिसोड में ये लोग दिखाएं, क्योंकि इमेज कॉन्शियस है ना ये लोग। ये अपब्रिंगिंग है निकी की कि इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चड्डी भरी हुई है। ताज्जुब की बात है कि ऐसी घटिया लोग और थर्ड क्लास चीप को भी लोग जस्टिफाई करेंगे और डिफेंड करेंगे, अपनी कहीं ना कहीं लोग अपनी क्लास दिखाएंगे अगर निकी के ऐसे ब्लंडर को भी जस्टिफाई करेंगे। और निकी के इन हरकतों के गवाह थे रुबीना और अभिनव इसी टास्क वाले गेटअप में जो हमें कल देखने को मिलेगी। लेकिन बस दबे अल्फाजों में बोलते मत बोले सा।
टोका नहीं, एक बार भी नहीं टोका। ताज्जुब देखिए ना कि ये इक्वेशंस किस कदर बदल गई हैं। यही निकी की भाषा, यही निकी अभिनव को बोलती थी तू तो नल्ला है, तू तो दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। दोनों मियाँ बीवी को उसने कितना सुनाया, आज ये सगे रिश्ते बनाए बैठे हैं छोटी बहन के। ये तो है मतलब गेम के लिए किस कदर ये लोग घिर चुके हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि क्लासी हैं, सफिस्टिकेटेड हैं। कोई क्लासी, कोई सफिस्टिकेटेड नहीं है भाई। बाकी तो इस एपिसोड में कुछ और भी खास चीज़ें डिस्कस करने के लिए है नहीं। एजाज ने गाली दे दी है उसको, अर्शी को। इनका तो टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन चलता रहता है। एजाज को थोड़ा सा यार हो जाना चाहिए, थोड़ा सा शांत मोड में रहना चाहिए। बहुत ही जल्दी टेम्पर हाई हो जाता है, वीकेंड पर चीज़ें हिंट मिल जाती है। सलमान अच्छे से फेवर भी करता है एजाज की, कभी कोई कमी तो निकाली है नहीं। सलमान खान ने हमेशा उनको एक हिंट ही दी है, कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। एजाज को पहले बोला भी था सलमान ने कि तुम जब चलहट बोलते हो तो बहुत ही बुरे लगते हो। तो यहाँ पर जब आपको याद होगा जिस एपिसोड में वो पंचिंग बैग वाला बॉक्सिंग वगैरह मार रहे थे, तब राहुल के ऊपर बहुत एलिगेशन लगाए थे एजाज ने कि महिलाओं की इज्जत नहीं करता, बदतमीजी करता है। आज सरेआम अर्शी को गाली दे दी इसने, एजाज ने। वो बात अभिनव ने पकड़ ली। मौके खुद क्रिएट कर रहे हो लोगों को आपके ऊपर कुछ बोलने के, और नेशनल टीवी पर कहीं ना कहीं खुद को झूठा भी साबित कर रहे हो। एजाज खान एक तरफ बोलते कि महिलाओं से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, रिस्पेक्ट करता हूँ, और आज अर्शी को गाली भी दे दी। तो कहीं ना कहीं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। और ये जो आज अली और राहुल को नाम रखा है राखी ने आलू बुखारा, इसमें कहीं कुछ राखी गलत है नहीं, राखी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम देखें पिछले 5-6 दिनों से, इनफैक्ट लास्ट वीक से ही राहुल बहुत ज़्यादा गलत जा रहा है। इनफैक्ट वीकेंड पर ही सलमान के सामने ही राहुल कितना बीच में कूद रहा था। इट वॉज लुकिंग सो डिस्गस्टिंग, सो रिडिक्यूलस। जब वो बीच में कूद रहा था, एजाज कुछ बोले तो राहुल को बीच में कूदना ही जरूरी था। अब अगर हम आज के एपिसोड की बात कर लें तो चूंकि अली थोड़ा सा खफा है राखी से, तो राहुल भी खफा हो गया राखी से। राखी को बोल रहा था कि सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोल दो जाके। सॉरी बोलने गई तो उसने कौन सी सॉरी ली? गलत तो अली भी गया था ना। राहुल को एकदम न्यूट्रल होकर अगर खेलना है तो दोनों को गलत बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो अली का वकील बना बैठा है और राखी को कह रहा था हल्की ज़ुबान, ये वो। राखी तो आई थी सॉरी बोलने, और राखी के बोलने से नहीं गई वो जैस्मीन। अगर ऐसी हया बद्दुआ ही लगती तो अली तो जा चुका है ना पहले, तब तो राखी नहीं थी। तब किसकी हाय लगी थी अली को, जब वो बाहर चला गया था। तो अली को समझाने के बजाय, और हाँ अली को तो भाई रुबीना से बड़ी अच्छी वाइब्स मिल रही हैं। रुबीना ने उसके सर पे हाथ फेरा था, रुबीना ने उसको नॉमिनेशन सेव भी किया। अली ने बहुत सेक्रीफाइस किए। क्या सेक्रीफाइस किए? कौन सी किडनी निकाल के दे दी अपने, या फिर अपने शरीर से 5 लीटर ब्लड निकाल के दे दिया हो? क्या कौन सा हार्ट ट्रांसप्लांट करवा दिया जो सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं? खैर एक बात है जो कि हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे दोनों के बीच में, क्योंकि अली को अब रुबीना से अच्छी वाइब्स आ रही है, जबकि राहुल वैद्य रुबीना से 36 का आंकड़ा और ज़्यादा बड़ा करना चाहता है। अब ये दोनों दोस्तों में कब लड़ाई होती है इस बात के ऊपर ये देखते हैं। उधर अली को निकी पसंद नहीं है, और राहुल तो निकी की भक्ति में ऐसा है कि मतलब ठोकरें खाने के बावजूद राहुल वैद्य को समझ में नहीं आ रहा कि निक्की कितनी दोगली है, तेरे मुंह पर अच्छी बातें करती है, तूने अर्शी को क्यों सेव करा, ये बात उसके जहन से जा नहीं रही है। मैं तो चाहता हूँ इस वीकेंड पर वो चली जाए, लेकिन सुनने में आया कि विकास गुप्ता फिर से घर से बाहर जा चुके हैं बीबी धर्मशाला के। मतलब धर्मशाला ऐसी है, जब मर्जी आए जाओ, जब मर्जी आए आ जाओ, यही चलता रहता है। अब अगर विकास गुप्ता तबीयत का बहाना करके बाहर गया है तो शायद बोल दें कि कोई इविक्शन नहीं होगा, क्योंकि गुप्ता जी ऑलरेडी जा चुके हैं। आपको याद होगा ना, मन्नू पंजाबी जब तबीयत खराब थी बाहर गया तो उस वीक कोई इविक्शन नहीं किया। लोगों ने बोला कि मन्नू पंजाबी ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अगर विकास गुप्ता गया है तो देयर आर चांसेस कि इस बार कोई इविक्शन ना हो। और सोनाली जी वैसे भी प्यार प्रसंग वाला एंगल खेल रही हैं, तो क्या पता बिग बॉस उन्हें थोड़ा चांस दे ही दे। जास्मीन के एब्सेंट में सोनाली की बल्ले बल्ले हो गई। ये है इस एपिसोड का हार, जहां राखी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिर से रही। वो सही हो या गलत हो, लेकिन पूरा घर उसके अगेंस्ट हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कठपुतली भी बन गई है अभिनव रुबीना की, और उनके इशारे पर ही वो चल रही है। खुद को वाकई में घटिया कैप्टन साबित किया है राखी सावंत ने। वो अपने दिमाग से नहीं चल रही है, वो दूसरों के दिमाग से चल रही है। ऐसे में बिग बॉस को उसकी लीडरशिप क्वालिटी या उसकी कैप्टनसी खारिज कर देनी चाहिए थी। पुअर लीडरशिप क्वालिटीज
का नाम देकर, जैसे निशांत की थी। लेकिन बिग बॉस तो बिग बॉस है, वो नहीं करेगा। और बिग बॉस करेगा भी क्यों भाई? वो कंटेंट भी दे रही है, वो टीआरपी भी ला रही है, और कल तो वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो अभिनव बाबू, कल के वो ड्रामे भी होंगे, पति पत्नी और वो वाला एंगल यहाँ पे राखी खेल रही है। तो बिग बॉस भर भर के फेवर तो कर रहा है और उसकी गलतियों को, खामियों को नज़रअंदाज भी कर रहा है, बिकॉज शी इज़ गिविंग टीआरपी। तो आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। निकी की ये जो चड्डी दिमाग में चलती रहती है, अब इसके बारे में बोलने में मैं भी अपने आप को रोक नहीं सकता। वाई शुड आई स्टॉप माई सेल्फ ना, जब नेशनल टीवी पर ऐसी चीज़ें आती हैं। बाय द वे, अगर आपने वो क्लिप नहीं देखी तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रील में डाली हुई है, आप चाहे तो देख लीजिएगा, जहाँ वो उसको रुबीना को कह रही है कि राहुल सोते समय चड्डी नहीं पहनता, नेक्स्ट टाइम झगड़ा करेगा तो बोलूँगी कि चड्डी पहन क्या। तो इसकी नज़रें क्या वहीं पर रहती? फिर कोई लड़का भी अगर ऐसे ही बोल देगा तो फिर जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, बड़ी हायतबा मच जाएगी। तो ऐसे में रुबीना अभिनव को स्टैंड लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ और, अक्सर रुबीना फैंस इस वीडियो के नीचे आके बोलते हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तुम्हारे रिव्यू बहुत नेगेटिव हैं। तो जैसे कि रुबीना ने संडे के एपिसोड में कहा था, जब उसे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से लदी भदी बोला गया, तो उसने क्या कहा था कि वो सुपीरियर नहीं है, लोग इन्फीरियर हैं, इसलिए लोगों को रुबीना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से लदी हुई दिखाई देती है। तो एज पर दैट लॉजिक ओनली, क्योंकि रुबीना फैंस रुबीना की भाषा ही समझते हैं ना, जैसे रुबीना के अकॉर्डिंग वो सुपीरियर नहीं है, लोग इन्फीरियर हैं, इसलिए उसको सुपीरियर समझते हैं। सिमिलरली मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूं, ये लोग ही हैं जो रुबीना फैंस, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं रुबीना फैंस हैं, वो खुद नेगेटिव हैं, इसलिए उन्हें मेरे रिव्यू भी नेगेटिव लगते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप नेगेटिव नहीं हो, मैं नेगेटिव हूं, तो फिर आप ये भी मान जाओ कि लोग इन्फीरियर नहीं है, रुबीना सुपीरियर है। अगर वो सुपीरियर नहीं है तो हम नेगेटिव नहीं हैं। क्लियर बात, सीधी बात, नो बकवास। वीडियो खत्म करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं ये जो टास्क वाले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।